ओए वो होए, कौन तुम? थप्पड़ तुम मार मुझसे दिया लायक ही भाई। नहीं हो। नमस्कार, सलाम, आदाब, स्वागत है आपका नैस रिएक्ट्स में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल वीडियो पर, जिसका टाइटल है पाकिस्तानी ड्रामाज ने लड़कियों का माइंडसेट बर्बाद किया। रियलिटी चेक बाय मिस्टर नोमान अली, जो कि एक यूट्यूबर है। टाइटल ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि क्यूरियोसिटी वीडियो का और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। सच बोलूं, पाकिस्तानी ड्रामास हमें एंटरटेन कम और बेवकूफ़ ज़्यादा बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसी कहानियां जो रियल लाइफ में ज़ीरो कनेक्शन रखती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको रोज़ देखते हैं। मेरे पापा यहाँ ना होते ना, तो मैं तुम्हें एक और थप्पड़ मारती रख के। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट रेज किया जा रहा है वो और आज काफी के इस कॉमन है वीडियो में कि मैं आपको expose ड्रामाज करूंगा ऐसे अनरियलिस्टिक 5 झूठ एक्सपेक्टेशन जो क्रिएट repeatedly करते हैं। पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर दिखाए जा रहे हैं। तभी तो मेरे साथ होते हुए और तुम्हें उसकी ऑनेस्टली याद मैं सतानी। थोड़ा एग्री भी वरना करता हूँ, पहले तो जब क्योंकि तुम मेरे अक्सर साथ होते ड्रामाज थे, में पूरी दुनिया रिलेशनशिप भूल जाते थे। को इतना परफेक्ट या फिर इतना टॉक्सिक दिखाया जाता है कि रियल लाइफ उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। माफ कर दे बीबी जी। ये वो झूठ हैं जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आपके रिलेशंस को भी तबाह कर रहे हैं। माँ बाप से छुप कर बेटे का निकाह करवा लाएं। मैं तो बोलूंगी कोई क्या कर लेगा मेरा। हाँ, तो स्टार्ट कर। ये तो बिल्कुल गलत सबसे है भाई। पहला झूठ जो बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, एंड दैट इज गरीब लड़की और बिलियनर्स लड़के का रिश्ता। ये तो इंडिया में भी अगर काफी जान का सीरियल इतना में ही ये खतरा आम है। है तो अपने आलीशान महलों में रहा करे ना दुपक्कर। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर दूसरे ड्रामे के अंदर आपको दिखाया जाता है कि लड़के के पास मर्सिडीज या ऐसे में बीएमडब्ल्यू है, बहुत बड़े खानदान से फरारी, उसका ताल्लुक है, BMW, थ्री पीस पहन मर्सिडीज, के बड़े सभी एक्सपेंसिव कुछ से दिखाते ग्लासेस हैं। लगा के जिस तरह से उसको पहले गाड़ी से उतरते हुए दिखाया जाता क्या है। बात है। और फिर मेजोरिटी केसेस में उसको एक बड़ी आम सी मामूली से घराने की लड़की पसंद आ जाती है। वो उसको देखकर मर मिटता है और यहाँ पर उसका पीछा तब तक करता रहता है जब तक उसके घर वाले हाथ जोड़कर अपनी बेटी का रिश्ता उसको दे ही नहीं देते। मतलब ये भी एक अच्छा, बड़ा ऐसा होता इंटरेस्टिंग है? मजाक है कि इतने बड़े घर से आए हुए रिश्ते को भी जो मिडिल क्लास, इनफैक्ट लोअर क्लास फैमिलीज जिस तरह से रिजेक्ट करती हैं, वो अगेन एक हिलेरियस पॉइंट है, उसके ऊपर मैं नहीं आता। फिर हेलीकॉप्टर्स में उड़ा करें, हेलीकॉप्टर्स में हमारे पास नीचे मत आया करें आम इंसानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। बट इन ड्रामास को देखकर लड़कियों को ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस इज प्रिटी मच नॉर्मल, क्योंकि ये वो इमेजिनेशन है जो आजकल हर दूसरी लड़की अपने दिमाग में रख के बैठी हुई है कि लड़का इतना परफेक्ट होना चाहिए, उसके पास इतना पैसा होना चाहिए, उसके लुक्स ऐसे होने चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी इतनी डैशिंग होनी चाहिए, अगर कहीं फाइट करने की जरूरत भी पड़े तो बिल्कुल बॉलीवुड हीरो की तरह वो फाइट करे। और इस सब के बाद जब वो रिश्ता लेकर मेरे घर में आए तो मैं उसे इतना जलील करूं कि मतलब मेरी क्रिंज ईगो को नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फेक्शन मिले उसको ये कहते हुए कि हाँ ठीक है, अब मैं तुमसे शादी करती हूँ। मतलब समझ रहे ना मेरी बात कि फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। समझ रहे। लड़कियों को इतना ज्यादा दिखाई जा रही है ड्रामास के अंदर कि अब लड़कियां एक आम इवन के बेहतर से बेहतर रिश्ते को भी ऐसे ठुकरा देती हैं। जब उनकी परफेक्ट एज होती है शादी की, तो उस टाइम वो किसी भी उस रिश्ते को घास नहीं डालती जिसके साथ उनको बड़े आराम से यस कर देना चाहिए था, या जिसके साथ उनका एक अच्छा फ्यूचर हो। पाकिस्तान में रिश्तों की कमी नहीं है। यहाँ पर लड़की 18 साल की होती है, वहां पर उसके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। पहले तो 6 साल लड़की जाया करती है, उससे अगले 6 साल लड़के जाया करते हैं, क्योंकि लड़के फिर उन ओवर एज लड़कियों के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड हैं ही नहीं। सो दिस इज अ बुलशिट फॉर्मूला जिसके अंदर आप यहाँ पर व्यूज तो बहुत अच्छे गेन कर लेते हो, बट लड़कियों को गुमराह कर रहे हो। लड़कियों को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि शायद यही सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये चीज नॉवेल्स में पढ़ी थी, अब वो देख रही हैं अपनी आंखों से। तो कहते हैं ना कि आंखों देखी चीज नहीं भूलती। ये बंदा मेरे हिसाब से तो सही बात कर रहा है, लेकिन आप बताओ, भले कोई फेक स्टोरी सही, आप इमेजिन करते हो कि दैट्स हाउ द क्या ये सही है या गलत? किसी गरीब लड़की को किसी बिलियनर का रिश्ता नहीं आ सकता है। ये बिलियनर्स का रिश्ता किसी लड़की के लिए मिलियंस में से कोई एक तो हो सकता है, बट हर दूसरे केस में नहीं हो सकता। So please stop showing this bullshit in Pakistani dramas and be realistic when it comes यार to ये लोग relationship. टीआरपी Number के लिए second में जो कुछ भी point कर है वो सकते भी हैं। अपने आप में एक बड़ा ठीक है। अजीब जो लड़कियों को बहुत ही ज्यादा स्पॉइल कर रहा है, and that is girls की हर टाइम ग्लैम लुक। मतलब मेकअप के बारे से में घर आते हैं ना तो बीवियां आगे पीछे फिरती रहती हैं। कुछ ओवर मेकअप। पूछ लो, तुम सजने सवरने में लगी हुई हो। आपकी बात तो रद्द नहीं कर सकती ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर आपको 90s के यार ड्रामास यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करते हैं और अब तक ये बात समझ में आए कि ड्रामास वगैरह जो भी है वो ज़्यादा अनरियलिस्टिक दिखाया जाता है, जो कि रियल दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखता हो। लेकिन एक चीज़ और भी है कि सिर्फ ड्रामास को ब्लेम करना शायद फेयर नहीं होगा। माइंडसेट भी सिर्फ टीवी से नहीं, इन्वायरमेंट से और सोशल मीडिया और अपब्रिंगिंग से भी बनता है। हूँ तो वहां पर मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्लैमरस लुक होती थी लड़की की, वो सिर्फ लिपस्टिक होती। उसके अलावा आपके बाकी फेस फीचर्स को बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में रखा जाता था, ओवर मेकअप नहीं किया जाता था। जो कुछ आपने कहा था अगर सच होता तो नफरत में इतनी जल्दी कभी ना बदलता। और मेजॉरिटी पाकिस्तानी ड्रामास को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे हाँ यार ये बिल्कुल रिलेटेबल है, हमारी फैमिलीज के अंदर भी फीमेल्स बिल्कुल ऐसी ही दिखती हैं। लेकिन आजकल आप किसी भी ड्रामे के अंदर देख लें, चाहे कोई लड़की सो कर भी उठी होगी, उसने भी फुल मेकअप किया हो। ऐसे में खूबसूरत दिखना कोई ये सही बात नहीं है। आपको अच्छा ही दिखना चाहिए। बट क्या होता है ना कि जब आप इतनी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन दिखाते हो, ग्लैम लुक दिखाते हो गर्ल्स की, तो जो रियल लाइफ में लड़कियां वो बेचारी एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं कि शायद हम ही हैं जो इतना, क्योंकि भैया मेकअप तो अगर आप आलू पर भी करोगे ना तो वो भी बड़ा खूबसूरत दिखेगा। इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन देखो लड़के की रियलिज्म, जो कि आलू मेरे के ख्याल से साथ बहुत किया ज्यादा दूर करती जा रही है हमारी आवाम को। इवन के लड़के भी बड़े हाई एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे हुए हैं। जब वो हर टाइम किसी ड्रामे के अंदर ये देख रहे हैं, भले उसकी माँ या सिस्टर ही देख रही हो, जब वो ड्रामे में ये देखेगा कि वाह यार क्या ही कमाल की ब्यूटी है, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा कि इसने फुल टाइम मेकअप थोपा हुआ है। यहाँ पर ड्रामास की एडिटर टीम ने इसके ऊपर फर्दर फिल्टर लगाया हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैमरा एंगल, जिसको बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं। एक सर्टेन एंगल के अंदर आप बहुत मोटे भी लग सकते हो और बहुत पतले भी। सो ये जो नेक्स्ट लेवल ये तो है, परफेक्शनिस्ट दिखाई एडिटिंग कर सकते हो, वो लोग काफी एडिटिंग करते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा और सेटबैक है, इंडिया में भी है, मूवीज में भी है। और नेक्स्ट टाइम ये तो नॉर्मल है, ड्रामा देख रहे हो मेक श्योर के भैया उसके ऊपर मेकअप भी बहुत ढेर सारा है, एंगल्स भी परफेक्ट हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडिटर ने उसके ऊपर अपना फिल्टर भी लगाया हुआ है, जिसके बाद ये लुक्स निकलती हैं जो आपको करती हैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपने होना या नहीं। नंबर 3 पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, एंड आई थिंक ये पॉइंट सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि खोल दो यार, दिस इज समथिंग वी शुडंट सी इन पाकिस्तानी ड्रामा, एंड दैट इज टैबू रिलेशनशिप्स। मैं कैसी लगती हूँ? ये सवाल आपको असलम भाई से पूछना चाहिए। गया फराज, अब क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं बता सकते मुझे? दोनों के दरमियान पता नहीं क्यों इज्जत और एहतराम की दीवार खड़ी कर रहे हो। बहुत अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी, दिल में नहीं उतर रही। यार ये तो गलत बात, धोखा। हैरान हूं कि पाकिस्तान के अब बेहतरीन तरीका से धोखा दिया है के अंदर ये टैबू रिलेशंस जो है ना वो दिखाना शुरू कर दिए लोगों ने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीआरपी एंड व्यूज। बात सुनिए, ये तो है। इनको मैं बताइएगा। इसमें हर्जी क्या है? टाइम देखिए। और अगर उसे पता चल गया? कौन बताएगा उसे? बेखबर सो रही है छुप वो। छुप के मोहब्बत हो रहा है, देख लो। एक और बात, यही ड्रामा में दिखाया जा रहा बहुत है। एंजॉय किया। अच्छा, इंडिया की भी ऑडियंस देखती रहती है पाकिस्तानी ड्रामास, बहुत बड़ी फैन है इंडिया के ऑडियंस। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि काफी सेंस प्रिवेल करते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाए जाएं, क्योंकि वो रियल लाइफ में लोगों के होते हैं, एंड दैट्स ब्रेकिंग रिलेशनशिप टू। मैं बात कर रहा हूँ टैबू रिलेशंस की। अब ये टैबू रिलेशंस क्या है? मेजॉरिटी अब हमारे ड्रामास के अंदर दिखाना शुरू कर दिए इन लोगों ने कि जैसे हस्बैंड का उसकी साली के साथ रिलेशन बन गया है, अब वो अपनी वाइफ को इग्नोर करने लगा हुआ है। विलन ड्रामा वाज अ बिग एग्जांपल। फिर उसके बाद चुप रहो ड्रामा वाज अगेन एग्जांपल। तीसरे नंबर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो दैट इज दराड़। मतलब आपको हर साल कोई 25-30 ड्रामे देखना पड़ेगा यार, एक बार भी कोई ड्रामा बना हुआ है, काम वाली के साथ कनेक्शन बना हुआ है। फिलहाल आपको गिरफ्त ड्रामा याद होगा जो कि मोमना इकबाल का बड़ा फेमस हुआ था। उसके पीछे लॉजिक यही थी कि काम वाली उन लोगों ने वाइफ से भी ज्यादा खूबसूरत डाल दी, और आइडिया दिया पाकिस्तानी हस्बैंड्स को कि अगर काम वाली थोड़ी सी खूबसूरत है आपकी वाइफ से तो यू कैन डेफिनेटली हैव रिलेशनशिप विद हर। इवन इन दिस ड्रामा जो कि शेर था, वहां पर भी आपने देखा कि हस्बैंड जो है वो अपनी अच्छी खासी बीवी को छोड़कर काम वाली के पीछे भागता है। ना सिर्फ भागता है बल्कि उससे शादी भी कर लेता है, उसको एक बहुत बड़ा घर बनाकर दे देता है। आई थिंक वंस इन अ वाइल अगर आप कोई टैबू रिलेशन दिखाते हो जस्ट टू एजुकेट ऑडियंस, तो इट्स परफेक्टली फाइन। जैसे उड़ारी के अंदर आपको दिखाया गया था, यस ऐसे स्टेप फादर्स होते हैं जो अपनी स्टेप डॉटर्स को यूज करते हैं, इट वाज ओके, यूज करते हैं। हर दूसरे ड्रामे के अंदर ही ये जो कामवाली के साथ रिलेशन, किस तरीके से यूज करते हैं, मतलब आपकी कोई को वर्कर है उसके साथ रिलेशन, कजन्स के साथ बड़े अजीबोगरीब किस्म के रिलेशंस, दैट इज बुलशिट। ये वो चीज़ है जो हमारे माइंड पर बड़े बुरे तरीके से इम्पैक्ट करेगी, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक आने वाला है, क्योंकि जितने ज्यादा आप आइडियाज जोक सपाट, ये बिल्कुल सही बोल रहा है बंदा, आप किसके साथ क्या मिस्टर नोमान अलीम। तो वहां पर रियलिटी के अंदर भी अगर कोई बंदा देखेगा ना कि अच्छा यार देयर इज क्वेश्चन टू बिल्ड रिलेशनशिप,
he will definitely go for that. So instead of teaching them कि ये भैया क्या शायद चीज़ पहला बुरी बंदा है, होगा जो आप रियलिटी उनको चेक बड़ा करता होगा gratification पाकिस्तानी के साथ ड्रामास वगैरह seductive का। manner के अंदर प्रेजेंट कर रहे होते हो कि मतलब वहां पर जिसका वरना दिमाग नहीं भी खराब होना उसका ऐसे भी खराब। यूट्यूबर And अगर number 4 पे जो रियलिटी मैं आपको चेक करने point लगे बताने तो वाला हूं, चैनल ही that is बैंड हो जाए। literally pain in my ass। अपनी बात इसलिए की मैंने क्योंकि मैंने पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर रिव्यूज करने होते हैं और लिटरली इतनी सर में दर्द होती है ना। देखो प्रॉब्लम तब होती है जब लोग फिक्शन को रियलिटी समझने लगते हैं, और हर लड़की या लड़का जो ड्रामा देखता है ज़रूरी नहीं कि वो उससे इन्फ्लुएंस हो, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल थिंकिंग पे भी। जब मैं हर दूसरे ड्रामे के अंदर सिर्फ यही सीन देख रहा हूँ, एंड दैट इज एक्सट्रीम रिएक्शन गर्ल्स। ओए होए, कौन तुम? थप्पड़ तुम मार इस दिया लायक ही भाई। नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे। मर जाओ Now तुम। get out! और तुम्हारा शक्ल मत दिखाना अपनी। जिसको मैं ज्यादातर अपने रिव्यूज के अंदर कहता हूँ ओवर सेंसिटिव गर्ल्स। आपको पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर इतनी ज्यादा भरपूर मिल oversensitive जाएंगी। लड़कियां दिखाई जाती हैं कि जिनकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती। आई सीरियसली वेंट यार कोई ड्रामा कमेंट पे बताओ कि क्या देखना चाहिए। सीन करते हुए देखा। थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे। हब्स ड्रामे के अंदर आयशा कैरेक्टर को इंतहाई स्टूपिड दिखाया गया, जिसको दुनिया के सारे लवाजमात मिल गए। एक आम सी वो वर्कर थी, लेकिन फिर भी शी वाज एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू डाइजेस्ट हर रिलेशन। एंड नॉट टू फॉरगेट दिस आयरा कैरेक्टर। मतलब सीरियसली यार, ये एक तो बंदा हानिया जो कि आमिर आपके है, साथ प्यार की पींगे बांधने काफी की पॉपुलर दुनिया है। जहान की कोशिशें कर रहा है। ही इज परफेक्ट, ही इज रिच, ही इज गुड लुकिंग। वो आपके पीछे पीछे तरस रहा है, आप उसको ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे मतलब आप तो पता नहीं कौन आसमान की परी है। मेरी जिंदगी है तू ड्रामे के अंदर मेरे ख्याल से लड़की ने जो मैक्सिमम आसमान इमेजिन की किया परी होगा ना है। किसी भी लड़के को लेकर के, यार लड़का इस हद तक हमें फॉलो करे या फिर पैम्पर करे, उसको भी शायद आप 10x से मल्टीप्लाई कर दो। वैसा कैरेक्टर था कामयाब, जिसको आयरा ने ना सिर्फ इतने बुरे तरीके से रिजेक्ट किया, बल्कि लास्ट एपिसोड तक आपको लिटरली डिप्रेशन हो जाएगा कि भाई कोई लड़की क्या धोया है यार, 10x से मल्टीप्लाई भी कर दो। ऑफ दैट उसने हर तरह से उसको डाउनग्रेड होते हुए दिखाया, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इस ड्रामे के अंदर भी बताया था कि जब लड़कियां ये देखती हैं ना कि अच्छा लड़के इतना ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं हमें, इतना ज़्यादा हर वक्त सॉरी बार बार मनाना, तो या और फिर ऐसे पैम्पर में करवाओ। हाथ जोड़कर दुनिया जहान की वो हरकतें करना उनको सेटिस्फाई करने के लिए, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। अब इस ड्रामे को देखकर जेन ज़ी की लड़कियों ने सिर्फ यही ऑब्जर्व किया कि भैया दैट्स द रियल ग्रीन फ्लैग। वो जो दैट्स द रियल ग्रीन फ्लैग होता है ना आपका, वो रियलिटी में आपको कभी नहीं मिलता। रिलेशनशिप ना मेरे ख्याल से गाड़ी के दो पहियों की तरह है, दोनों चलेंगे तो गाड़ी चलेगी, कोई एक भी डैमेज होगा बैलेंस तो रहेगा। गाड़ी नहीं चल सकती। जुड़ा पॉइंट है कि पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर जो आपको बहू दिखाई जाती है ना, वो बहुत ही ज्यादा नखरेलू और स्टूपिड हरकतें करने वाली है मेजॉरिटी केसेस में। मैं ये नहीं कह रहा कि सास हमेशा ही अच्छी होती है, सही सास बात यहाँ है, पर सही भी बात है। लेकिन आप थोड़ा सा लेकिन कंपैरिजन करोगे ना इसका देखना इंडियन पड़ेगा ड्रामा, तो ऐसा कोई इंडियन भी ड्रामा के ड्रामा अंदर जो जिससे सास है ना वो ज्यादा क्रिंज है। पाकिस्तानी साबित हो ड्रामों के सके अंदर बहुत कि ये ज्यादा बंदा क्रिंज है। सही इंडियन बोल रहा है। ड्रामों के अंदर आपको दिखाने की कोशिश की जाती है कि बीवी जो है ना अपनी अंत तक मेहनत कर रही है घर बसाने के लिए और ऐसे में परफेक्ट दिखने के लिए, लेकिन सास बेचारी के नखरे ही आसमानों पर है। और पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर तो भैया इसका ऑपोजिट सीन है। यहाँ पर सबसे ज्यादा तो फेमिनिस्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, जबकि ये सोसाइटी बार बार इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है कि फेमिनिज्म ने हमें किस हद तक बिगाड़ दिया है। हमारी लड़कियों के दिमागों के अंदर वो खन्नास भर दी है जो निकलने का नाम नहीं ले रही, और वो आए दिन डिवोर्स लेकर घर आकर बैठी होती। हमारा ट्रेडिशन क्या था, हमारा कल्चर क्या था, कैसे यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करती थी, ये चीज भूल गई। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओवर एज लड़कियों को चूची काकी दिखाना। हैप्पी काकी? बर्थडे ये क्या होता है चूची काकी? लौट के बुद्धू घर को आए, ये क्या बदतमीजी है? मतलब वो एक्ट्रेस जो 36, 37 की हो चुकी हैं, 40 की भी हो चुकी हैं, उनको ये लोग जानबूझ के बड़ा छोटा सा और- नन्हा ओके। मुन्ना काका दिखाने की यंग कोशिश दिखाना करते हैं, और जैसे कोई innocent 16, दिखाना। 18 साल की है। एंड दैट लुक्स बुलशिट। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि उन लड़कियों को कास्ट करना बंद कर दिया जाए। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि हमराही ड्रामे के अंदर हिबा बुखारी को कितनी छोटी सी मासूम सी हमराही? वो लड़की बनाकर दिखाया गया जो बड़ी बेवकूफ हरकतें कर रही है, जबकि ये छोटी किसी भी एंगल से नहीं लगती। सावल ERPR ड्रामे के अंदर दुर्रे फिशा का कैरेक्टर ओके, ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग था कि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है कि रियल रिलेशनशिप सफ़र करते हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अगेन बैलेंस होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी ये यमुना ज़ैदी का जो ड्रामा गुजरा रमजान, देख मगर प्यार से, वहां पर रिडिकुलसली देख उसके मगर कैरेक्टर को प्यार इतना से। ज्यादा स्टूपिड और छोटा दिखाया गया है कि जैसे मतलब उससे मासूम तो कोई हो ही नहीं सकता। I'm मतलब not अभी saying कि पैदा हुई है। इन एक्ट्रेस को कास्ट करना बंद कर दिया जाए, बट इनकी एज के हिसाब से इनको ट्रीट किया जाए। और इसके ऑपोजिट में अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस जो कि एक्चुअली में छोटी हैं, उनको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं लोग। आयना आसिफ को जैसे दिखाया गया ड्रामा सीरियल वो जिद्दी सी में
कितने बड़े लड़के के साथ शादी कर ली। दानिश तैमूर के साथ लाइबा खुरम को दिखा दिया गया, होगी वो 24-25 साल की, बट स्टिल कोई मैच नहीं था। आप उसके साथ उसी की एज का दिखाते तो ज्यादा सूट करता। नॉट टू फॉरगेट दानिश तैमूर लाइबा खुरम से 20 साल बड़े हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि अजीब सीन है, अच्छा नहीं लगता कि जब आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस को इतना नमूना बनाकर छोटा सा नन्ना मुन्ना काका दिखाते हो कि जैसे वो बड़ी छोटी छोटी हरकतें कर रही हैं एंड लुक्स गुड। हाँ, जो डाई हार्ट फैंस हैं यही तो इसका मतलब ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन होता है, वो तो डायरेक्टर के ऊपर है, वो किसको कास्ट करता है। एनालिस्ट मैं बताऊं तो भैया बुरा लगता है, मत दिखाया करो। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूं कि इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, और जितना जल्दी आप इससे बाहर आओ तो ज्यादा बेहतर है। ड्रामास के अंदर एंटरटेनमेंट कम और डिप्रेशन ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसको कम करना चाहिए। कंपैरिजंस जो दिखाए जाते हैं और ये जो फेक ब्यूटीज आपको दिखाई जा रही हैं, लड़कियों के दिमाग को खराब किया जा रहा है, ये चीज बंद होनी चाहिए। ये बात तो सही ऐसा नहीं है कि इनके अलावा स्टोरीज नहीं बन सकती। हम लोग हमेशा से देखते आए हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज हमेशा से मशहूर ही इस एंगल से थे कि भैया यहाँ पर रियलिज्म बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब मेरे ख्याल से फेकिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो कैसी लगी आपको ये लिस्ट, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये लिस्ट नहीं देखी जिसके अंदर मैंने बड़ी कमाल की बातें की, आई बिलीव कि आपको ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो ऊपर आई के बटन के ऊपर आपने जरूर क्लिक करके इस वीडियो को देखना है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को कर दिया भाई, कर दिया, लाइक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। तो गाइज ओवरऑल वीडियो का मैसेज और काफी प्रोवोकिंग था। आपका क्या कहना है? क्या पाकिस्तानी ड्रामा सच में माइंड अफेक्ट करते हैं या फिर सिर्फ इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।